नमस्ते बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। नंदन वन में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते थे, उसी पेड़ की एक डाल पर एक कौवा यानी कि क्रो रहता था। कौवा हमेशा दुखी रहता था। साधु ब्रह्मज्ञानी थे और उन्हें पशु पक्षियों की भाषा का भी ज्ञान था। कौवे को देख वे समझ गए कि यह किसी मानसिक पीड़ा में है। उन्होंने उसे पास बुलाकर उसके दुख का कारण पूछा। कौवा दुखी मन से बोला, महाराज, मेरे शरीर का रंग काला है, इसलिए कोई भी मेरा मित्र नहीं बनना चाहता। साधु ने कहा, ठीक, तुम्हें कुछ और बना दूं तो तब खुश हो जाओगे? कौवा खुशी से चेका, हाँ महाराज, मुझे आप हंस बना दे। मैं हमेशा से ही सफेद हंस बनना चाहता था। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मगर पहले हंस से मिल कर आओ। कौवा हंस से मिला, अपना दुख व्यक्त किया। तब हंस भी दुखी हो गया और बोला, मुझे भी साधु बाबा से मिलना है। मेरा तो सिर्फ एक ही रंग है, सफेद। मैं हमेशा से तोते की तरह दो रंगों वाला बनना चाहता था। एक रंग देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तब दोनों कंस और कौवा मिलकर साधु बाबा से अपने को तोता बना देने की प्रार्थना करने लगे। साधु बाबा ने हंसकर कहा, ठीक है ठीक है, पहले तोता से मिलकर आओ तुम दोनों। दोनों तोता से मिले, साधु बाबा के बारे में बताया। तब तोता भी दुखी हो गया, बोला, तुम तो फिर भी ठीक हो, मुझे तो लोग पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं मनुष्यों की आवाज की नकल कर सकता हूं ना, इसलिए मैं तो हमेशा से ही कई रंगों वाला पक्षी बनना चाहता था, जैसे कि मोर। मोर देखो कितना सुंदर है। मेरे तो शरीर में सिर्फ दो ही रंग है। तब तीनों यानी कि कौवा, हंस और तोता मिलकर साधु बाबा के पास गए। तीनों ने अपने को मोर बनाने की प्रार्थना की। तब साधु बाबा बोले, ठीक है ठीक है, मगर पहले मोर से तो मिलाओ। तब तीनों मोर के पास गए, उससे साधु बाबा के बारे में बताया कि साधु बाबा चमत्कारी हैं, वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। इतना सुनना था कि मोर भी दुखी हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा। तब उन्होंने पूछा, रो क्यों रहे हो भैया? तब मोर बोला, मेरी इसी सुंदरता के लिए मनुष्य मुझे मार डालता है या फिर चिड़ियाघर में हमेशा के लिए कैद कर देता है। काश मेरा भी कौवा की तरह एक ही रंग होता, काला, तो कोई भी मुझे नहीं पकड़ता और मैं भी आजादी से कहीं पर भी उड़कर आ जा सकता था। मेरे भी कई एक दोस्त होते। यह सुन चारों दुखी हुए और फिर खुश होकर के साधु बाबा के पास चल के उपाय पूछते हैं। साधु बाबा के पास गए। अब साधु बाबा ने ज्ञान दिया कि ईश्वर ने हमें कुछ सोच समझकर ही यह रूप प्रदान किया है। प्रत्येक प्राणी का कुछ न कुछ उपयोग होता है। इस पृथ्वी पर सभी को कोई न कोई दुख तो रहता ही है। एक दुख खत्म होगा तो कोई हो सकता है दूसरा दुख हो जाए। ये पृथ्वी ही ऐसी है। हमें कभी भी अपने रूप, रंग आदि पर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें जैसा भी जीवन मिला है उसी में संतोष रहकर प्रसन्न रहना चाहिए और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए इस जीवन के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोषी जीव ही सुखी रह सकता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया। धन्यवाद।